हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपको स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का एकदम इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न। जो अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम आपको हिंदी में 100 लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो चलिए अपना प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए पहला प्रश्न कह रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार ने उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार ने युद्ध भूमि में पति और पुत्र के बचाने के लिए किसने कहा था? पति और पुत्र को बचाने के लिए किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लहना सिंह ने। किसने कहा था? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100% राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? निम्न में से किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। ओ सूबेदारनी शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? किस रचनाकार तक का है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलयज। क्या होगा? मलयज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और वीडियो हमारा लास्ट तक बन रहिएगा क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और देखिए हमारा पहला हाँ 5वां नंबर प्रश्न है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ओ सदा नीरा निबंध है शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार है, मैंने किसका रचनाकार है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलयज। क्या? मलयज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? किन की रचना है बच्चों? किन की रचना है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 5वां नंबर। निम्न में से शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसी की रचना निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो छठा का राइट आंसर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा छठा का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों लोग, छठा का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, छठा का राइट आंसर आपको क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। COMENT कमेंट बॉक्स में बताना है कि छठा का सर ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? छठा नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन? जयसी की रचना का निम्न में से कौन है? इस तो आपका इसका तो आपका हो चुका है, इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। 7वां नंबर। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? वह यह कथन किस लेखक का है? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, यह कथन किस लेखक का है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जय कृष्ण मूर्ति ने। किसने? जय कृष्ण मूर्ति ने रखा। सूरदास के पद में रस सूरदास पद में कौन रस नहीं पाया जाता है? कौन रस नहीं पाया जाता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मेरे ए हो जाएगा, बीर रस नहीं पाया जाता है। क्या बच्चों? बीर रस नहीं पाया जाता है, बीर बीर। चलिए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सूरदास को। सूर्य से क्या हो गया? सूर्यदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया? क्या खो गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईमानदारी को खो गया, क्योंकि लोगों में ईमानदारी नहीं होता है। चलिए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा? किसको पत्र लिखा? तो आपका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव को जो है ना, भगत सिंह ने पत्र लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयशंकर क्या है? जयशंकर प्रकाश की नट्य कृति निम्न में से कौन है? नट्य कृति निम्न में से कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुवस्तविनी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम 100% राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तार 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 सप्तक का प्रशासन वर्ण है। तो क्या पूछ रहे हैं? 13 का राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, शुभ्रदा क्या कह रहा है? शुभ्रदा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? निम्न में से पिता पूछ रहे हैं, शुभ्र कुमारी के पिता का नाम पूछ रहे हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर होगा ठाकुर हरिनाथ सिंह। क्या होगा? ठाकुर हरिनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिख शेख शयरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला? यानी किनको मिला? निम्न में से किनको मिला?
आपका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा को मिला। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य में कौन विधा है? अर्धनारीश्वर हिंदी में कौन विधा है? तब का क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोज समृद्धि शीर्षक रचना कौन सी विधा है? सरोज समृद्धि शीर्षक रचना कौन सी विधि है? कौन सी विधा है? तो आपका 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शोक गति। शोक गति क्या हो जाएगा? शोक गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान क्या है? तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारसी में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चलिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इनका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बच्चों? जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था? समरिया बेगूसराय में। क्या हुआ था? समरिया बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति संस्कृति के चार अध्ययन के रचयिता निम्न में से कौन है? रचयिता निम्न में से कौन है? तो 20 का राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामवर सिंह। क्या होगा? नामवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञेय का जन्म स्थान क्या है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए 21 का राइट आंसर जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगूसराय बिहार का। अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ था? बेगूसराय बिहार। जगदीश चंद्र मूलर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र मूलर का जन्म स्थान कहाँ है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? जयपुर राजस्थान। क्या हो जाएगा? जयपुर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? राधा मोहन गुगलानी। क्या? गुगलानी। राधा मोहन गुगलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस पीठ पर, यानी किस कृति पर? आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उवर्षी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। हमारा 50% क्वेश्चन बच्चों हो गया। हिंदी कहानी के विकास में मील पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? निम्न में से कौन कहानी है? मील पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? तो क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा सिंह किस कहानी? महाराजा सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कल देखते हैं। क्या? कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए जगह, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो जल्दी से बताइए महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? जूठन कहानी के पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंती किस एकांकी की पात्र है? कुंती किस एकाकी की पात्र है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही की माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 31 नंबर क्या कह रहा है? सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। क्या नहीं होता? जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण धर्म प्रकट नहीं होता। यह उक्ति शीर्षक पाठ से है। किस शीर्षक पाठ से है? तो जल्दी से बताइए किस शीर्षक पाठ से है? तो बातचीत पात्र से है। क्या? बातचीत। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो 12 का बुक है गद्यांश, चैप्टर नंबर 1 है। चलिए डॉक्टर अम्बेडकर की राष्ट्रीय पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला? तो 32 का राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर
आम ओम ओम प्रकाश वाल्मीकि को, किसको मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनसे इनसे ये न कराओ, इनसे ये न कराओ डॉट डॉट, भूखे रह लोगे, भूखे रह लेंगे, इनसे मत कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी को ना घसीटो। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है? तो आपका 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रोज पात्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित राम अवतार, पंडित राम अवतार और ना बौद्ध एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? किस कहानी के पात्र हैं? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाँ देखिए, अरे यार कहाँ चल गया। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप एकदम स्टार लगा लीजिएगा, एकदम स्टार लगा लीजिएगा। चलिए, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए जूठन। क्या होगा? जूठन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर, प्रेम खयानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो 36 का राइट आंसर होगा जयसी। क्या होगा? जयसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी प्रति कौन नैल, गाड़ी प्रति नैल जल भई, क्या पूछ रहा है? गाड़ी प्रीति गाढ़ी प्रीति जैन जल में भय इस पंथी शीर्षक कविता है। किस शीर्षक की कविता है? तो आपका क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सूर के पद। क्या होगा? सूर के पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली कली कुराल का दुकाल कारी, कली कुराल दुकाल दारुण सब शुभांति काजू ना कुजाजू ऐसा सर नाम है ना। हाँ कुसाजू यह पंथी किस शीर्षक कविता है? किस शीर्षक कविता है? तो जल्दी से बताइए, इस यह पंथी किस शीर्षक का कविता क्या है? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छप्पय शीर्षक का है, छप्पय शीर्षक का। चलिए, डरा हुआ मन को क्या कहते हैं? बेमन, जिसका बजा रोज बजाता है। यह पंथी किस शीर्षक कविता है? किस शीर्षक से कवि है? तो आपका 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्मा। क्या हो जाएगा? उष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, की जिन बुलौलो से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस शीर्षक कविता से है? तो आपका क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, हमारे साथियों, मित्र। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए। 40 का राइट आंसर क्या होगा? गाँव का घर। राइट आंसर हो जाएगा गाँव का घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 41 नंबर, जिस पुरुष 41 का हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ना ए हो जाएगा, गंगा नदी। क्या बच्चों? गंगा नदी। किस नदी की चर्चा की है? क्या चर्चा की है? गंगा नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम 43 नंबर भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरिच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 44 नंबर का आपका हम नेक्स्ट तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? जल्दी से बताइए किस प्रकार की रचना है? तो आपका क्या हो जाएगा? जादुई यथावादी। क्या हो जाएगा? जादुई यथावादी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हाँ ग्रेनी शीर्षक रचना रचयिता निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो 45 क्या है? 45 का राइट आंसर उदय प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिच शीर्षक पाठ की तिरिच क्या है? तिरिच शीर्षक पाठ की तिरिच क्या है? क्या पूछ रहा है? तिरिच पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से खड़ाक खड़ाक बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में 46 का राइट आंसर क्या होगा?
46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खिलौना। ऑप्शन नंबर बी एकदम हो जाएगा खिलौना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दलित साहित्य में सौंदर्य शास्त्र की रचयिता निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडली कजी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? निम्न में से किस रचना से है? तो 48 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ सदा नीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों है ये ला हमारा, और मिलेंगे आपको हम अगले क्लास में, क्योंकि आपको सिपाही माँ एकाकी निम्न में से कौन पात्र नहीं है? निम्न में से कौन पात्र नहीं है? एकाकी सिपाही की माँ एकाकी निम्न में से कौन पात्र नहीं है? तो आपका 49 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। मालती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, उन दिनों में गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों से जिम्मे था। चूहड़ों के जिम्मे यह पंक्ति किस पात्र है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सड़ाक ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त हुआ और आपके मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको मान लीजिए आपका कोई पहले ही क्वेश्चन का आपका राइट आंसर मालूम है तो उसे खड़ाक से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि सर मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं 20 का राइट आंसर आपका मालूम है, तो खड़ाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ मालूम चल जाएगा कि हाँ आप हमारा आंसर मालूम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।